राधे कृष्ण दोस्तों, आपका श्री चरण चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता जी के तीसरे अध्याय का महत्व। कर्म बिना संसार में रह सकत नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ देख सका तू मोय। शुरू सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतार, यज्ञ कर्म का रूप है नहीं इस बिन निस्तार। यज्ञ रूप है ब्रह्म का यह जानत धीमान, जो न त्यागे कर्म को मूर्ख नादान। जिम कुछ करना कर्म है ना किरना तिमि कर्म, इस कारण करना भला बेजर जान मरम। आइए तीसरे अध्याय का महत्व सुनते हैं। नारद जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया, किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। तब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई अंजन है बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन वह धन की लालसा से चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। अंततः उसके प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद वह शूद्र की स्त्री से पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र बड़ा हुआ। अपनी माता से पूछा, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास धन बहुत था यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। यह कह पंडित से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडित ने कहा, गया जी जाकर उसकी गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान कर फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बड़ा भय हुआ। वृक्ष वहाँ था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसको एक और भी नियम था, वह एक अध्याय गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत योनि में सुन के उसकी प्रेत की देह छूट गई, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया और विमान पर चढ़कर उसके सामने आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देवदेही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितृ नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उसको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो जीव गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तेरे लिए कहा है सो तूने सुना। आप लोगों ने सुना कि देवदेही, जय जय श्री राधे कृष्ण, आपने सुना प्रेत योनि में भी जाकर आपकी देह मुक्त हुई। जय श्री राधे कृष्ण। हम कथा यहीं विश्राम करेंगे। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।